तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो अभी क्लास हम लोग करेंगे, जो हम लोग का इंग्लिश है 12th क्लास का, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट चैप्टर अभी इस क्लास में हम लोग, ठीक है, देखने वाले हैं। इस जो इंग्लिश है हम लोग का 12th क्लास, उसमें कौन कौन सी चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग के महीना अब जो बच गया है 2 से 3 मंथ, इसमें हम लोग पूरा कवर नहीं कर सकते। अगर कवर करना होगा आपको तो बहुत ज्यादा समय देना होगा, ठीक ना। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि इसमें जो चैप्टर है उसमें से जो महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है उसी को पढ़ के क्या करेंगे, हम कुछ अच्छा रिजल्ट ला देंगे। आज समझ में? तो वही महत्वपूर्ण चैप्टर, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या करेंगे अब इस क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। और इस क्लास में, या इंग्लिश के क्लास में, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आप लोग से कुछ बहुत अच्छा बात करने वाले हैं और जरूरी है। और जो वीडियो है आज का, आपको अपने फैमिली का, ठीक ना, अपने भाई को, अपने बहन को जरूर दिखाइएगा। आज समझ में? इसमें पढ़ाई की ही बात नहीं करेंगे हम, कुछ ऐसे चीज को बात करने वाले थे, करने वाले हैं, जो करने वाले नहीं थे कभी। आ रही बात समझ में? वो बात आप लोग से क्या करेंगे, अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो अंत से शुरू तक बने रहिएगा। पहले तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिहार के बच्चे हैं, इंग्लिश के नाम सुनकर ही उनके अंदर एक ऐसा कंपन होता है जैसे लगता है कि उनके सामने कोई शेर है। आज समझ में? तो बाबू, इंग्लिश शेर नहीं है, तुम लोग शेर और शेरनी हो। तुम लोग बिहार के बच्चे हो। कहाँ के बच्चे हो? तुम लोग बिहार के स्टूडेंट हो, ठीक है। वो कहा जाता है ना बाबू, एक बिहारी 100 पे भारी। बाबू इंग्लिश है, भारी कोई नहीं है, तुम लोग बिहारी हो। अरे समझ में? 100 पे भारी होते हो तुम लोग। ये इंग्लिश तुम लोग के क्या करेगा? कुछ करेगा? थोड़ा सा समय दो, इंग्लिश के काम तमाम हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा समय देना है और इंग्लिश के क्या हो जाएगा? जय हिंद जय भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट हम लोग का चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, चलिए वेलकम करते हैं, ठीक है। इसी वेलकम से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला नंबर ही बताएंगे हम। तो जो हम लोग का 12th क्लास का इंग्लिश है बाबू, ठीक ना, इसमें 2 बुक हम लोग को पढ़ना होता है। कितना बुक? 2 बुक पढ़ना होता है। पहला रेनबो पार्ट 2। पहला कौन सा बुक है बाबू? रेनबो पार्ट 2। और दूसरा बुक हो जाता है, रेनबो का ही होता है, दूसरा बुक का है हम लोग का अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पहला बुक कौन सा है? रेनबो पार्ट 2। और दूसरा कौन सा बुक हो जाता है बाबू हम लोग का? रेनबो का ही है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अरे बात समझ में? यही दोनों का करना है हम लोग के, बुक पढ़ना है। जो रेनबो पार्ट 2 में देखेंगे, इसमें 2 सेक्शन में बांटा गया है। इस बुक को क्या किया गया है? 2 सेक्शन में बांटा गया है। इसमें 2 गो सेक्शन है, एक प्रोज है, एक पोएट्री है। आ रही बात समझ में? ठीक ना। जो 12th क्लास के बाबू हम लोग का इंग्लिश है, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसका जो इंग्लिश का बुक है बाबू 2 खंडों में है, ठीक ना। रेनबो पार्ट 2, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, दोनों बुक हम लोग का पढ़ना अनिवार्य है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 में जो है, यह 2 सेक्शन में बांटा गया है, 2 खंडों में बांटा गया, पहला प्रोज और दूसरा पोएट्री। आ रही बात समझ में? और दूसरा बुक हो जाता है हम लोग का, जो यहाँ पे दोनों बुक है, रेनबो का ही है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो इंग्लिश है बाबू हम लोग का 100 नंबर के पेपर होता है। कितना होता है बाबू? 100 नंबर का पेपर होता है। प्रैक्टिकल विषय हम लोग का नहीं है। जहां से 50 नंबर का हम लोग कौन सा क्वेश्चन आता है बाबू? ऑब्जेक्टिव आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुक से क्वेश्चन रहता है, बुक जो रेनबो है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, उससे भी क्वेश्चन रहता है, और ग्रामर से भी क्या होता है? क्वेश्चन रहता है। आ रही बात समझ में? रेनबो पार्ट 2 से भी रहता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है, और ग्रामर से भी क्वेश्चन हम लोग के कार हम लोग के इंग्लिश के पेपर में रहता है। यह तीनों चीज को हम लोग के क्या करना होगा? अच्छा रिजल्ट के लिए बाबू कवर करना होगा। आ रही बात समझ में? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं, बढ़ेंगे आगे। जो बुक की हम बात करें, क्या चीज की बात करेंगे बाबू? जो बुक का हम लोग का है, अरे बात समझ में? बुक को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। जो रेनबो पार्ट 2 है, उसमें 2 सेक्शन है बाबू, प्रोज और पोएट्री है। जिसमें प्रोज में हम लोग के कितना चैप्टर पढ़ना होता है बाबू?
11 चैप्टर पढ़ना होता है। वही पोएट्री में बाबू कितना चैप्टर पढ़ना होता है हम लोग का? 10 चैप्टर पढ़ना होता है। अगर दोनों ये रनवे पार्ट 2 की बात करें हम बुक का, तो टोटल हम लोग का एक ही चैप्टर का अध्ययन करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? रेनबो पार्ट 2 के जो इंग्लिश का बुक है उसमें कितने चैप्टर को अध्ययन करना पड़ता है हम लोग को? ठीक है, एक ही चैप्टर का अध्ययन करना होता है, जो ऐसा चैप्टर बताने वाले हैं जहां से हरदम आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है और आगे भी आएगा। ठीक है, प्रोज चैप्टर जो है हम लोग का, प्रोज जो सेक्शन है, ठीक ना, उसका चैप्टर क्या करने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 11 चैप्टर हम लोग का मिलता है। ठीक है, पहला चैप्टर हो जाता है हम लोग के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अरे बात समझ में? दूसरा चैप्टर हो जाता है भारत इज माई होम। ठीक है, तीसरा चैप्टर बाबू हम लोग का हो जाता है ए पिंच ऑफ सनफ। ठीक है, तीसरा चैप्टर हो जाता है ए पिंच ऑफ सनफ, और चौथा चैप्टर बाबू का है आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, उसी तरह हम लोग का पांचवा चैप्टर हो जाता है आइडियाज दैट हैव हेल्प इन मैनकाइंड। ठीक है, और छठा चैप्टर हो जाता है द आर्टिस्ट। ठीक ना, उसी प्रकार बाबू आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जो हम लोग का सातवां चैप्टर हो जाता है ए चाइल्ड इज ग्रोन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आठवां चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे द अर्थ। ठीक ना, और 10वां चैप्टर है इंडियन थ्रू ए द ट्रेवलर्स आई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 11 चैप्टर हम लोग के आई मैरिज प्रपोजल। ठीक है, तो हम लोग का ये जो है सेक्शन पोएट्री का जो सेक्शन हम लोग का है प्रोजोला, यही सब 11 चैप्टर हम लोग के आप लोग के सामने जो है। ठीक ना, अभी इसका सिलेबस देखते हैं, आगे इंपोर्टेड चैप्टर इसका क्या करेंगे हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। जो हम लोग का सेक्शन 2 हो जाता है, दूसरा सेक्शन हो जाता है, ठीक ना, पोएट्री वाला। ठीक ना, उसमें कितना चैप्टर पढ़ना होता है बाबू हम लोग के? 10 चैप्टर का अध्ययन करना होता है। तो पहला जो है हम लोग का स्वीटेस्ट। ठीक है, लव आई डू नॉट डू। ठीक है, पहला चैप्टर है हम लोग का। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और तीसरा है बाबू नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, और चौथा है और टूटमैन, और उसी प्रकार पांचवा है एन एपिताफ, और बाबू छठा चैप्टर हो जाता है द सोल्जर। ठीक ना, और हम लोग का सातवां चैप्टर हो जाता है मैकबेटी द मिस्टिक है। ठीक ना, और आठवां चैप्टर होता है फायर हरमैन, और नौवां चैप्टर हो जाता है स्नेक, और 10वां चैप्टर हो जाता है बाबू, और अंतिम चैप्टर माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और समझ में बाबू, इंग्लिश का जो भी चैप्टर है बहुत जबरदस्त है। बस इंग्लिश पढ़ के तो देखिए, थोड़ा सा समय ज्यादा तो दे के देखिए, पढ़ने में इतना मस्त लगेगा आप लोगों के। ठीक ना, जैसे लगेगा कि हम इसी में डूबा रहे हैं। अरे बात समझ में? देखिए, जिस चीज पे ज्यादा समय दीजिएगा ना, वो आपका हो के ही रहेगा। आप लोग जहां ज्यादा समय देते हैं वो आपका हो जाएगा एक दिन। आज समझ में? तो अभी उसको छोड़ना है जो आप फालतू काम को करते हैं। अभी ओनली किस पे फोकस करना है? अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अरे बात समझ में? अभी किस पे फोकस करना है? बस 3 मंथ रह गया है। ठीक ना, बस 3 मंथ क्या करना है? ओनली अपने स्टडी पे फोकस करना है, नो फालतू चीज। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो हम लोग का है रेनबो का ही एक भाग है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक ना, यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिशों का कहानी, बड़ी मस्त यह कहानी हम लोग का है। ठीक ना, पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा हो जाता है मिडिल इंग्लिश बाबू, और तीसरा होता है मॉडर्न इंग्लिश, और चौथा हो जाता है, इसमें कितना पढ़ना होता है हम लोग का चैप्टर है सिलेबस बाबू स्टोरी ऑफ इंग्लिश का? 6 चैप्टर है। ठीक है, पांचवा हो जाता है हम लोग के स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और उसी तरह छठवा हो जाता है स्टोरी ऑफ द नो इंग्लिश। ठीक है, इन इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग के इंपोर्टेंट अभी चैप्टर देखने वाले हैं बाबू। ठीक ना, इसके बाद क्या करेंगे, इंपोर्टेंट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो प्रोज सेक्शन है जिसमें 11 चैप्टर बाबू हम लोग को पढ़ना है, उस 11 चैप्टर से कितने चैप्टर जो होता है हम लोग के इंपोर्टेंट है, जो उस चैप्टर से हरदम हम लोग के क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है। जो बाकी चैप्टर आप लोग के छोड़ा गया है उससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो चैप्टर आप लोग की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इससे हरदम क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है। पहला चैप्टर देख लीजिएगा उसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख लीजिएगा। उसके बाद बाबू पकड़ बहुत अच्छा से बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा है भारत इज माई होम। ठीक है, और दूसरा चैप्टर भी देखिएगा, और तीसरा चैप्टर भी देखिएगा ए पिंच ऑफ सनफ। आया समझ में? और उसके बाद छठवां चैप्टर देखिएगा द आर्टिस्ट देख लीजिएगा।
उसके बाद ठीक ना 7वां चैप्टर भी देखिएगा, और उसके बाद 9वां चैप्टर जो है तो अर्थ उसको भी देखिएगा, और जो 11 चैप्टर हम लोग का होता है लाजवाब चैप्टर है मैरिज प्रपोजल। यह जितना चैप्टर अभी बताए हैं ठीक ना प्रोज से हम लोग ठीक ना 4 3 7 चैप्टर इससे क्या करना है, एक बहुत अच्छा से पकड़ बना लेना है। ये सातों चैप्टर पर बाबू जो प्रोज सेक्शन का हम लोग के 7 चैप्टर जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते, नहीं छोड़ सकते हैं। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए इसके चलते। आज समझ में, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए इस समय, 3 महीना के बाद उस चीज को अपना सकते हैं आप। लेकिन अभी जो 3 महीना है ओनली स्टडी को दीजिए ठीक ना। इस सातों चैप्टर का क्या करना है, एकदम जबरदस्त तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ठीक ना सब पे बहुत अच्छा से पकड़ बना लेना है। यहां से क्वेश्चन हरदम आता है। अरे बात समझ में, एक बार इंग्लिश में डुबकी लगा के तो देखिए, बड़ी जबरदस्त लगता है। आगे बढ़े, ट्यूटरी का देखेंगे हम लोग, जिसमें 10 गो चैप्टर है हम लोग का। इसमें 10 चैप्टर से कौन कौन सा हम लोग का इंपोर्टेंट हो जाता है। अरे इस बात समझ में, पहला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो दूसरा चैप्टर उसको देखिएगा, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसको देख लीजिएगा। आउट टू मैन देख लीजिएगा इसको। ए निपिता बाबू इसको कहा है, तो दिल ले लेता है ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, द सोल्जर ठीक है। ये जो है 7वां चैप्टर, अरे पूछिए मत, ये तो बड़ी लाजवाब है। इसमें हम लोग के बिल्ली के बारे में पढ़ना है। बड़ी दैत बिल्ली है ये, ठीक है। इसके बारे में पते नहीं चलता है कब ही घात करती है। आज समझ में, पूछिए मत, लाजवाब है। मैकबिटी द मिस्ट्री, अरे समझ में, बड़ी षड्यंत्र करती है बाबू। ये स्नेक सांप के बारे में पढ़ना है ठीक ना। प्लाजो लाजो के बारे में, पैजामा उजामा के बारे में इसमें पढ़ना है बाबू, जान जाओ। आगे बढ़े ठीक है। इसमें कितना चैप्टर है बाबू हम लोग का, 6 चैप्टर ठीक है। 6 चैप्टर इसमें पढ़ना है हम लोग का। इसमें पोएट्री सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। रेनबो पार्ट 2 से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। रेनबो पार्ट 2 से क्या होता है, जो बुक है रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का, इससे ही हम लोग का क्या होता है एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है। अरे बात समझ में। आगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक है। आगे बस यही जो है हम लोग का चैप्टर हो जाता है। अरे बात समझ में, आगे जो बोले थे शुरुआत के वीडियो में, आपसे कुछ बातें करना है हमको। अरे बात समझ में ठीक है। देखिए बाबू, कुछ बातें आप लोग से करनी है जो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन करना अति आवश्यक है, सीमा पार हो रहा है। आए समझ में, क्योंकि हमसे जो हो रहा है मेरे साथ ठीक है, और मेरे स्टूडेंट के साथ ना हो। अरे बात समझ में, जहां पे हम पढ़ाते हैं अभी ठीक ना, बुढ़ारी बाजार रोहतास, यहाँ पे जहाँ पे मेरा संस्था है, बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे टीचर हैं, जो सभी टीचर को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, जो मेरे पूजनीय हैं। आज समझ में, हम सभी टीचर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। जो हमसे बड़े हैं या मेरे बैचलर हैं या हमसे छोटे भी हैं, सबको हम आदर करते हैं। और हर टीचर को आदर करना चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो बाबू, कुछ मंथ से, कुछ महीनों से इतना आपका या भाई का या सर का या दोस्त को इतना टॉर्चर किया जा रहा है ना, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है बाबू। कुछ ऐसे टीचर हैं ठीक है, और कुछ ऐसे टीचर के भाई हैं जो बहुत ज्यादा हमको टॉर्चर कर रहे हैं। आ रहा है समझ में।
इस वीडियो के माध्यम से उनको हम बताना चाहते हैं, हम किसी से मुंह नहीं लगते हैं। अरे बात समझ में, हमको हमको अपने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करना है, इतना अच्छा सुविधा देना है, इतना अच्छा से पढ़ाना है कि वो अपने माता पिता का बहुत ज्यादा नाम रोशन करे, ठीक है, अपने फ्यूचर में आगे बढ़े, इतना अच्छा से हमको पढ़ाना है। और समझ में, हमको टॉर्चर करके लोग परेशान करते हैं बार बार, ठीक है, बहुत सारे मंथों से कर रहे थे। और समझ में, जो हम बताना नहीं चाहते थे, एक दिन घटना मेरे स्टूडेंट को भी रोका के ही बात बोला जा रहा था, तो आप लोग उसके पास मत पढ़िए, उसके सामने हमको अरे तुकार बोला गया। अरे समझ में, आप एक टीचर हैं और टीचर को अरे तुकार बोलिएगा, आप स्टूडेंट को क्या सोचेगा। अरे समझ में, जब टीचर हैं आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको रिस्पेक्ट कोई करेगा जी? स्टूडेंट आपका करेगा? बताइए, ये वीडियो उनके पास जरूर भेजिएगा जो बार बार हमको टॉर्चर करें, मेरे स्टूडेंट लोग के टॉर्चर कर रहे हैं। अरे बात समझ में, ठीक है। अरे अच्छा से पढ़ाइए ना आप, हम अच्छा से पढ़ाते हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप? हमसे पर्सनली आपको दिक्कत है, मिलिए ना हमसे, मिलिए, जो भी पर्सनली आपसे दिक्कत है हमको हमसे मिलिए, बोलिए कि बलवंत जी ये गलती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे हम उनको दूर करेंगे हम। आज समझ में, लेकिन जितना हम अच्छा से पढ़ा रहे हैं बच्चों लोग के ना, और जितना हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं अच्छा चीज, काहे दिक्कत हो रहा है आपको? काहे दिक्कत हो रहा है आप लोग को? बढ़िया से पढ़ाइए ना आप भी। आपको कब टॉर्चर करते हैं? किसी को करते हैं टॉर्चर हम? अरे हम पढ़ाने में इतना बिजी रहते हैं ना कि बाबू खाने का समय नहीं मिलता है हमको, और ये टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे हैं, हद पार कर दिए हैं, जान जाओ। तो समझा रहे हैं, समझिए इस बात को, अच्छा से पढ़ाइए, आप भी अच्छा से हमको पढ़ाने दीजिए। आज समझ में, अगर आपको पढ़ाई से मतलब है, न पढ़ाइए, हमको दिक्कत नहीं, कम से कम हमको तो पढ़ाने दीजिए आप लोग। बताइए, बार बार टॉर्चर, बार बार टॉर्चर, कभी मेरे दरवाजा को पोस्टर से ढकवा दे रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। लड़का को बार बार परेशान करे, कुछ नहीं बोलने गए हम। लड़का के फैमिली से बार बार टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग। ये सब टीचर नहीं करते हैं, आप लोग टीचर के जैसे नहीं है, आप लोग टीचर बनिए अच्छा से। आज समझ में, संस्कार लाइए अपने अंदर, ठीक है, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने दीजिए। आज समझ में, नहीं तो मेरा स्टूडेंट लोग आपको जवाब देगा, ठीक है, मेरा स्टूडेंट लोग। आ रही बात समझ में, और यहाँ पे स्टूडेंट लोग के लिए इतना प्रेम है ना, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मेरा स्टूडेंट इतना काबिल है ना, तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इतना जान जाइए। और बार बार टॉर्चर करते हैं, बाइक खड़ा करके, और लड़के लोग के साइकिल रुकवाते हैं, लाज नहीं लगता है आपको महाराज? आए, सुधर जाइए, ठीक है, टीचर हैं आप, और टीचर के कुछ भाई लोग भी ऐसा कर रहे हैं। आ रहे समझ में, टॉर्चर मत करिए और बढ़िया से पढ़ाइए। हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए हमको बढ़िया से। आज समझ में, हमको ओनली पढ़ाई से मतलब है, और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। और मेरे यहाँ सब प्रकार के बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से भी आते हैं, सब प्रकार के बच्चे आते हैं। जब उस सबके आंखों में आंसू देखते हैं ना, हम से रहा नहीं जाता है, उसके लिए कुछ करना है। आपको तो पढ़ाई से मतलब नहीं है ना, आपको पढ़ाने से मतलब नहीं है। टॉर्चर मत कीजिए बार बार हमको। आ रहे बात समझ में, नहीं तो आपको, मेरा स्टूडेंट आपको जवाब दे देगा, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हद पार कर दिए हैं, आप लोग हद पार करते जा रहे हैं, तब जाके हमको बोलना पड़ा है।
यहाँ पे दर्द बाहर हो गया है बहुत ज्यादा, तब हमको बोलना पड़ रहा है। और मेरे स्टूडेंट लोग, उनके लिए कमेंट में कहाँ हम बताएं। ठीक है, ठीक है, सुधर जाइए आप, समय है, बच्चों को पढ़ाइए बढ़िया से और हमको भी पढ़ाने दीजिए। आ रहा बात समझ में? एक लाइन बोलेंगे आप पे, हमको ना टोकिए ना हमको नजराने दीजिए, ठीक है, मेरा रास्ता अलग है आपका रास्ता अलग है। आया समझ में? हमको ना टोकिए हमको नजराने दीजिए, मेरा रास्ता अलग है आपका रास्ता अलग है, ठीक ना। खुद से खुद हम क्या करेंगे, खुद से खुद हम क्या करेंगे, आपको जवाब देंगे, और ऐसे जवाब नहीं देंगे, अपने काबिलियत से जवाब देंगे। हमको मुंह से जवाब नहीं देना है, काबिलियत से जवाब देना है। आया समझ में? चलिए ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, फालतू चीज पे फोकस नहीं करना है, पढ़ना है बढ़िया से, जलता है जलाना है, इतना जला दो इतना जला दो। बाबू याद रखना इस चीज में, ये दुनिया है जलता है जलाने वाला चाहिए, ये दुनिया है जलता है जलाने वाला चाहिए, ये दुनिया उठती है उठाने वाला चाहिए, ये दुनिया गिरती है गिराने वाला चाहिए। आज समझ में? बढ़िया से पढ़िए, रिजल्ट बढ़िया लाइए, हम आप लोग के साथ हरदम हैं और हरदम रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।